वास्तु एक ऐसा विषय आज बन चुका है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो हर एक व्यक्ति को आज वास्तु की महती आवश्यकता है और जानना ही चाहिए। जिन व्यक्तियों को वास्तु का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, वे लोग अनेक प्रकार से भ्रमित होते हुए निरंतर ही संक्लेशित, पीड़ित, परेशान, दुखी बने रहते हैं। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि लोग कई प्रकार से धनार्जन करते हैं, धनार्जन करके रखते हैं, स्टॉक करके रखते जाते हैं, किंतु कुछ ही क्षण में कहाँ लुप्त हो जाता है, कहाँ चला जाता है, स्थिर धन नहीं रह पाता है। लोग कई प्रकार के उपाय करते हैं, औषधि डॉक्टरों को दिखाते हैं, औषधि सेवन करते हैं, इत्यादि उपचारों के माध्यम से भी सारे शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, फिर भी स्वस्थ नहीं रहते। आया हुआ धन नहीं रुकता है, अनेक उपचार करने पर शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। क्या कारण है? कभी कभी जमीन लेते हैं और जमीन ली जाती है, सब कुछ होने के पश्चात भी लड़ाई झगड़े होने के कारण से वह जमीन हाथ से चली जाती है। ऐसे अनेक प्रकार के विकल्प जो हमारे जीवन में बन रहे हैं, उसके पीछे व्यक्ति कारण को नहीं समझ पाता है। वह ये सोचता है कि पूजन कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, निरंतर साधु संतों का समागम कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे कार्य कर रहा हूँ, फिर भी निरंतर मेरे जीवन में दुख दर्द बने हुए हैं, शारीरिक रोग बने हैं, प्रेम वात्सल्य का अभाव परिवार में हो रहा है, रिश्ते नाते घटते चले जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? ये कारण को ना समझने के कारण व्यक्ति भ्रमित और परेशान बना है। निश्चित तौर से उसमें कारण यदि कुछ हो सकता है तो वह है वास्तु। वास्तु को जानना बहुत आवश्यक है। हर अबाल वृद्ध को वास्तु की जानकारी होना ही चाहिए। आज तो साधु संत, त्यागी, व्रती या सामान्य कोई भी हो, हर एक व्यक्ति को वास्तु की महती आवश्यकता है। वास्तु आखिर है क्या चीज, ये भी हमें जानना होगा। वास्तु का अर्थ होता है व्यवस्था। व्यवस्था का अर्थ क्या है? व्यवस्था मतलब कि समझिए कि शरीर का यदि अंगोपांग जो व्यवस्थित होते हैं तो व्यक्ति देखने में प्रशस्त और मनोज्ञ प्रतीत होता है, और जिस व्यक्ति के अंगोपांग छिन्न भिन्न हो जाएं तो वह व्यक्ति देखने में अनायास ही अप्रतीत, एक घिनौना सा प्रतीत होता है। उसको देखने में मनोज्ञता प्रतीति नहीं होती है, उसको देखने में कोई रुचि प्रतीति नहीं होती है। यदि कहा जाता है कि कन्मा व्यक्ति सुबह से दिख जाए तो अशुभ हो जाता है, दिन बिगड़ जाता है, उसको अपशुगन माना जाता है। वैसे किसी भी प्रकार का अंग भंग हो जाए तो व्यक्ति योग्य नहीं हो पाता है, योग्यता को प्राप्त नहीं कर पाता है, सामने वाले को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। वैसे ही वास्तु को समझना चाहिए। वास्तु का अर्थ है कि जो वस्तु जहाँ पर स्थापित करना चाहिए, जो वस्तु जहाँ पर रहना चाहिए, जो वस्तु जहाँ पर बनाना चाहिए, वो वस्तु वहीं पर होना चाहिए। यदि हाथ की जगह पैर को रख दिया जाए, पैर की जगह हाथ को रख दिया जाए, कान की जगह नाक को लगा दिया जाए तो व्यक्ति अमनोज्ञ प्रतीत होगा। उसको देखने वाला व्यक्ति कभी भी उससे अट्रैक्टेड नहीं हो सकता है, उस रुचि को प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि अट्रैक्ट होता है तो उसकी मनोज्ञता उसके प्रशस्त शरीर की बनावट से होता है। वैसे ही शरीर की बनावट से जैसे व्यक्ति प्रभावित होते हैं, वैसे घर को प्रशस्त रूप में बनाया जाता है, यथा स्थान पर बनाया जाता है। जो वस्तु जहाँ पर होती है वहाँ बनाया जाता है तो घर की ऊर्जा अनायास स्फुटित होती है और लोगों को खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। यही वास्तु है कि जो वस्तु जहाँ पर होना चाहिए उस वस्तु को वहीं पर स्थापित किया जाए, ये वास्तु कहलाती है। जहाँ हमारा टॉयलेट होना चाहिए वहाँ टॉयलेट बनाया जाए, जहाँ किचन होना चाहिए वहाँ किचन बनाया जाए, जहाँ पर हमारा बेडरूम होना चाहिए वहाँ बेडरूम होना चाहिए, जहाँ पर हमारे बैठक रूम होना चाहिए वहाँ बैठक होना चाहिए। यह प्रशस्तता यदि घर में रहेगी तो सामने वाला व्यक्ति अनायास हाथ की ओर खींचेगा। अनायास दुकान यदि हमारी प्रशस्त होगी, हमारी बनावट अच्छी होगी, वास्तु के अनुसार होगी, व्यवस्थित होगी, तो ग्राहक अपने आप आपकी ओर खींचा चलाएगा, आपको
वो लाने की और प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वास्तु एक ऐसे चुंबकीय आकर्षण है जो कि अनायास ग्राहकों को खींचता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए वास्तु को व्यवस्थित समझने की बहुत आवश्यकता है। हम समझेंगे वास्तु क्या होता है, कैसे किया जाता है, किस वस्तु को कहाँ पर स्थापित करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और किस वस्तु को कहाँ अव्यवस्थित रखने पर हमारे जीवन में क्या क्या हानियाँ, क्या क्या क्षतियाँ, क्या क्या बीमारियाँ, किस प्रकार से पारिवारिक रिश्तों में बिगाड़ और संकुलितता किलकिलपना उपस्थित होता चला जाता है। इन सारी बातों को जानने के लिए बने रही। अगली वीडियो में हम लोग पुनः आप मिलेंगे, बैठ कर के समझेंगे हर एक वास्तु की व्यवस्था को सूक्ष्म तरीके से और अपने घर को बनाएंगे सुंदर, मनोज्ञ और आकर्षित। हम दुकान को बनाएंगे मनोज्ञ, आकर्षित, जिसमें कि ग्राहक अनायास खींचा चलाया। हम अपने जीवन को बनाएंगे पारिवारिक रिश्तों में मिठास और मधुरता का कारण किससे आता है, उस वस्तु को भी समझने का हम प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही। हम वास्तु को समझे कि व्यवस्था कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है वास्तु, पर व्यवस्था का नाम वास्तु है। जो चीज़ अपने अपने स्थान पर स्थापित होती है वो अपने आप आकर्षण का कारण बन जाती है। किचन की जगह टॉयलेट, टॉयलेट की जगह किचन हो तो व्यवस्थित सही से समझ में नहीं आती। यदि हम जहाँ बैठ कर के भोजन, किचन में भोजन बनाया जाता है, वही किचन का भोजन भी टॉयलेट में बनाया जाए तो हमें वो रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। वैसे वास्तु के बिगड़ने पर हमारे जीवन में रुचि उत्पन्न नहीं होती है, रिश्तों में मधुरता, मिठास, सामंजस्य बनता नहीं है, बिगड़ता चला जाता है। वास्तु को समझे, व्यवस्था को बनाए और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के धनी बन जाएं। इसी मंगल भावना से आज पर इतना ही। आगे पुनः बैठ करके हम वास्तु की टिप्सों को समझेंगे। बने रहिएगी। पहला सुख निरोगी काया। ये चैनल आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि सभी लोग जैन धर्म के अनुसार अपने व्यवस्थित तरीकों से जीवन को जीने का ढंग और वास्तु को समझ सकें। ओम नमः। जय जिनेंद्र।